नमस्कार, जोहार। आज बड़ा ही शुभ संवाद मिला है और ज्ञात हुआ है कि शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी के बच्चे, बालिकाएं, बालक अयोध्या नगरी जा रहे हैं। अयोध्या का नाम सुनते ही प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक प्रसन्नता हिलोर लेती है, सरयू नदी की तरह। ऐसा लगता है कि दौड़ कर जाएं और एक बार अपने रामलला को देख कर के आएं। वे रामलला जो वर्षों से तंबू में पड़े हुए थे और उस स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतना किनारे और उपेक्षित था कि वहां जाके ही और रामलला को देख करके ही सबकी आंखों में आंसू आए। वो अभिशाप का क्षण बीत गया और एक बहुत बड़ा मुहूर्त हमारे सामने आया है। हमारे राम लौट कर आए और राम के लौट कर आने की प्रसन्नता में झारखंड से हमारे बच्चे भी जा रहे हैं राम की शक्ति पूजा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति करने के लिए, पूरे समारोह में शामिल होने के लिए और रामलला की धरती का स्पर्श करने के लिए, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि अयोध्या धाम से बुलावा आया है। और जब मैं मानस पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, पढ़ते हुए 8 वर्ष की उम्र में मैंने रामचरितमानस का अध्ययन प्रारंभ किया था और उस समय मेरे गुरुओं ने और मेरे पिता ने, आचार्य रामेश्वर नाथ तिवारी, जो मेरे गुरु भी थे और मेरे पिता भी, तो उन्होंने ये बताया था कि देखो, रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है ना, वो रामचरितमानस का हृदय है। आज याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अयोध्या नगरी पूरे भारतवर्ष का हृदय बन गई है। अयोध्या नगरी में हमारी आत्मा वास करने लगी है और जब राम वहाँ पूरी आन बान शान के साथ स्थापित हो जाएंगे, उनका वो मंदिर, उनका वो सुंदर भव्य भवन तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब वो दृश्य लोग देखेंगे और मैं भी जाऊंगी और देखूंगी, तो ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों का हम भारतीयों का पुण्य चरितार्थ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में और इसके संघर्ष में हमारे जितने भाई बहनों ने अपनी आहुतियां दी, कारागृह की यंत्रणाएं झेली, क्या नहीं झेला। जो नहीं है वे भी आज कम से कम उनकी आत्मा परितृप्त हो रही होगी कि उनके द्वारा चलाए गए संघर्ष की आज पूर्णाहुति हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, राम के वंशज जो कहाँ छुपे थे, कहाँ लुप्त थे, वे सब आ रहे हैं और अयोध्या नगरी में 2121 महाकुंडीय यज्ञ का आयोजन उनके वंशज कर रहे हैं। और तो और जितने अखाड़े, वे सब के सब अपनी तरह से उत्सव मना रहे हैं। राम की ससुराल हमारी जनकपुरी से, जहाँ हमारी सीता का ब्याह राम के साथ हुआ था, सीता की उस नगरी से तो न जाने कितने भर भर के कांवर और भार जा रहे हैं और वहाँ की महिलाएं, उनकी आंखों में अश्रु हैं और वे कह रही कि हम तो अपनी बेटी के लिए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी भावना है, ये कितनी बड़ी अनुभूति है और ये अनुभूति आज सार्थक हुई है। तो ये सार्थक हुई है
भारतवर्ष की विशाल लोक आस्था और भारतवर्ष के विशाल लोक मानस के लगातार प्रयत्न के कारण। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जगत गुरु हमारे आचार्य परम श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी ने अथक श्रम किया और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इतने सुंदर तर्क सहित प्रमाण दिए कि विपक्ष को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उनकी उन सारी दलीलों के कारण ही आज राम जन्मभूमि हमारे साथ है। श्री राम के लौट आने की सारी आशाएं बंधी तो इसलिए कि उन्होंने अथक संकल्प लिया, लगातार प्रयत्न किया। आज उनकी भी 75वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है और इस अवसर पर झारखंड की बालिकाएं जा रहे हैं। मेरी लिखी एक कविता, मेरे एक गीत पर भी नाट्य प्रस्तुति वहाँ होगी और महाप्राण निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, जहाँ राम निरंतर संघर्ष के बाद विजयी होते हैं, उस राम की शक्ति पूजा का भी वहाँ नाट्य मंचन हमारे बच्चे करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी ने राम की शक्ति पूजा का मंचन अनेक स्थलों पर किया है। देश में बड़े बड़े ऐसे प्रतिष्ठित नगरों में, प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में, सब में इन्हें बड़ी सराहना मिली है। लेकिन आज इस बार की जो यात्रा हो रही है, यह यात्रा राम की नगरी में राम के लिए हम अपने भावों, अपने उद्गारों को व्यक्त करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सुनहला अवसर है और इस अवसर पर मैं पूरे दल को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि झारखंड से राम की नगरी अयोध्या में जाने का ये पहला अवसर हमारी कई आदिवासी बच्चियों को भी मिल रहा है, जो जाएंगी और रामलला के दर्शन भी करेंगी और राम जन्मभूमि का स्पर्श करके अपने को धन्य मानेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गरिमा का अवसर है और इसके लिए मैं शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी की जो निदेशक महोदया हैं शालीना चतुर्वेदी, उनको अपना आशीर्वाद और पूरे दल को, पूरी टीम को साधुवाद देते हुए सबको अपनी शुभाशीष देती हूँ कि आप जाओ और राम की नगरी में अयोध्या धाम, अयोध्या की रज का स्पर्श पाकर अपने भीतर वही भाव भरो, राम कैसे आए थे और राम ने किस प्रकार 14 वर्षों का वनवास झेलने के बाद असुरों का संहार किया था। असुरों का संहार तो तभी किया था जब वे मात्र 16 वर्ष के थे और विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए थे, जहाँ बक्सर में, व्याघ्रसर में उन्होंने ताड़का का, जिसको लोग ताटका कहते हैं, उसका वध किया था और बहुत सारे असुरों का वध किया था। तो राम का शौर्य, राम की विनय, राम का अनुशासन और राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भाव भारत के प्रत्येक बालक में आना चाहिए। और भारत में सीता का जो सौंदर्य है, उनकी आत्मा का जो सौंदर्य है, उनकी जो भव्यता है, उनकी जो उदात्तता है, प्रत्येक बालिका को उसका अनुसरण करना चाहिए। ये मेरा एक विनम्र परामर्श है। फिर से आप लोगों को साधुवाद।